क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट पीरियड के बारे में, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा डिस्प्ले बजट एंड वेरिएशन। बजट एंड वेरिएशन जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था, बजट क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, ठीक है, और हमने डिस्प्ले कर लिया था। अब क्या करना है, और हमने एक्चुअल में खर्चे भी कर लिए थे, ठीक है। एक्चुअल में खर्चे करने के बाद दोनों का कंपैरिजन करना था, यानी उसके अंदर जो वेरिएशन था वो दिखाना था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक इसमें और बताऊंगा, डिफाइनिंग क्रेडिट लिमिट एंड क्रेडिट पीरियड। इसके लिए आपको कौन कौन से ऑप्शन यूज़ करने हैं टैली के अंदर, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में F11 में जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको यूज़ करना है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, जिससे आपके पास डिफाइनिंग क्रेडिट पीरियड आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको यूज़ करना है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, ठीक है। पहला ऑप्शन रहेगा बिल वाइज डिटेल, दूसरा रहेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, जिससे आपके पास क्रेडिट लिमिट आ जाएगी और आपके हाथ में एक कंट्रोल आ जाएगा। अब दोनों का काम क्या है, अगर आप डिफाइनिंग क्रेडिट पीरियड का काम ये है कि यदि आपके द्वारा कोई माल उधार में बेचा गया है तो आप उस व्यक्ति से पूछते हो कि हाँ कितने दिन में आप पैसे चुका दोगे। तो यदि वो 30 दिन के बाद पैसे नहीं चुकाता है तो फिर उसको बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, हमारा बात करने का तरीका, मतलब कहने का मतलब कि उसको कॉल किया जाएगा कि भाई पैसे दो, इतना टाइम आपने हमसे मांगा था, तो वो क्रेडिट पीरियड कहलाता है। उसके बाद होती है क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट लिमिट का मतलब ये होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति हमें मतलब कितने का माल वो हमसे खरीद सकता है, यानी उसकी कितनी क्षमता है। अब क्षमता कैसे पता करोगे, तो वो पता करोगे अपने एक्सपीरियंस से कि वो कितने साल से माल खरीद रहा है, कैसे उसके हालात हैं, कैसा उसका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से उसकी एक क्रेडिट लिमिट तय कर दोगे कि हाँ इतने पीरियड में उसको इतना ही माल बेचना है, इससे ज़्यादा बेचूंगा तो मेरे लिए रिस्क है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सेकंड टॉपिक में बताऊंगा बजट में वेरिएशन करना। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमें करना क्या है। तो दो ऑप्शन हमने यस कर लिए हैं। उसके बाद जब हम लेज़र बनाएंगे तो अकाउंट्स इन्फो में एक लेज़र क्रिएट होगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे मान लीजिए किसी रवि नाम का व्यक्ति है जिसको मैं माल बेच रहा हूँ उधार में, तो उसकी लेज़र बनाई, तो वो अंडर जाएगा सैलरी डेप्टर, यानी डेप्टर का मीन्स होता है देनदार। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा क्रेडिट पीरियड। अब जैसे मान लीजिए वो हमें बोल रहा है कि नहीं मैं 30 दिन में पैसे दूंगा, तो यहाँ पे मैंने 30 डेज उसका एक पीरियड डिफाइन कर दिया कि 30 दिन में वो पैसे देगा। दूसरा यहाँ मिलेगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। स्पेसिफाई का मतलब भी डिफाइन करना ही होता है। तो सिंपली उनकी एक लिमिट मैंने डिफाइन कर दी है कि 30 डेज, और लिमिट मैंने रख दी है उसकी 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये एक लिमिट रख दी है मैंने, ठीक है। ओवरराइड अभी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको कर लेंगे यस, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगे, देखिए जैसे अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल्स वाउचर, ठीक है। तो सेल्स वाउचर में मैंने यहाँ पे उसको माल सेल किया, तो यहाँ पे मैंने रवि ट्रेडर्स ले लिया, ये डेप्टर वाला है, ठीक है, इसलिए इसके आगे कुछ लिखा नहीं है। और यहाँ पे ये उधार में, तो यहाँ पे उसकी जो लिमिट है वो स्पेसिफाई हो गई, यानी मैं इससे ज़्यादा माल उसको नहीं बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर उसको माल बेचने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने सेल किया कितने का, मैं 17,000 रुपये की सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर 17,000 रुपये का मैं बिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसमें से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं भोपाल कॉस्ट सेंटर में। तो भोपाल ले लेता हूँ यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज आएगा मेरे पास, फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि जो आपने, मैसेज को मैं पढ़वा देता हूँ, क्रेडिट लिमिट ऑफ रवि ट्रेडर्स 15,000 DR एक्सीड करंट 17,000, यानी कि 17,000 रुपये आप उसका माल, 17,000 रुपये का माल बेच रहे हो, जबकि उसकी लिमिट 15,000 रुपये। तो मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, अगर मैं उसे 15,000 रुपये से 1 रुपये का भी ऊपर बेचने की कोशिश करूँगा, कंप्यूटर मुझे या फिर टैली मुझे मना कर देगा। जैसे मैं इस पर एंटर करूँगा, तो यहाँ पे मैं 15,000 रुपये कर देता हूँ एक्सेप्ट। तो यहाँ
यहाँ पे जो लिमिट है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब उसकी जो ये लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो सिंपली अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बैलेंस शीट में आपने करंट एसेट्स में सैलरी डेप्टर है जो 15,000 रुपये जिसको देने, ठीक है। तो ये 15,000 रुपये है। अब वो 30 डेज़ में हमें चुकाएगा। अगर वो नहीं चुकाता है तो फिर आप उसके बाद यहाँ पर F6 नाम से मंथली